हम बिहारी हैं बिहारी, और यह हमारा आन बान शान और पहचान है। और बड़ा गौरव के बात बा, गर्व के बात बा कि हम बिहारी हैं, सीना ठोक के बोलते हैं। इसको भी मतलब जोड़ूंगा अपनी जड़ों से कि मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव से, गोपालगंज जिले में भरौली प्रखंड के अंदर एक गांव है बेलसन। मुझे लगता है मेरे गांव से मेरे पहले शायद एक ही दो लोग कोई मुंबई भी आए होंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आना और अभिनेता बनना ये तो बड़ी दूर की सोच है, संभव सोच सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है, ना सपने देख सकता है। तो हमारे साथ बहुत सारी बाधाएं आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बाधा आती है ना कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर बिहारी लोग हैं तो हमारी भाषा में बिहार की झलक आती है। वो भोजपुरी की, मगही की, मैथिली की, बज्जिका की, अंगिका की, जो भी जिस 5-6 बोलियां हैं हमारे यहाँ, तो अमूमन ये पहले वो हमारी बोली को सुनते, चूँकि हम बोलेंगे तो भाई हम बिहार के हैं तो हमें बिहारी दिखेगी हमारी आवाज़ में, हमारे टोनल क्वालिटी में। तो बहुत जल्दी इसको लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं मुंबई में। तुरंत उसको थोड़ा सा, अरे यार ये तो बिहारी हो क्या, तो हाँ जी जी अच्छा। तो फिर अब सोचने लगेंगे कि पान वाले का रोल कहाँ है फिल्म में, कोई नौकर चाकर का रोल कहाँ है, ऑटो ड्राइवर का रोल कहाँ, वैसे ही सोचेंगे, वो सोच में है। आप ये सेम चीज़ एक पंजाब से जो एक्टर आते हैं वो बोलते हैं हिंदी, तो उनकी भाषा में पंजाबी का साउंड आता है, बट उनको उस निगाह से नहीं देखा जाता है कि इसको पान वाले का रोल दे दो। आज भी मतलब मैं रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी पंजाब के एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, तो वो बोलते हैं तो उनकी भाषा में पंजाबियत आती है, बट आप उसको डिसएग्री नहीं करते हैं। लेकिन मैंने क्या ना इस बाधा को ना बाकी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं इसको माइनस पॉइंट नहीं, लोग समझते थे कि ये माइनस पॉइंट है कि तुम बिहारी हो, मैंने इसको प्लस पॉइंट बनाया कि मैं बिहारी हूँ, ये मेरी खासियत है। धर्म जी पंजाबी हैं, ये उनकी खासियत है, ये उनकी वीकनेस नहीं है। आप जो जड़ें होती हैं ना पौधे की, तो पौधा का जड़ जो होता है वो उसकी खासियत है, वो सारा खाद पानी रूट सब कुछ वहीं से लेता है। तो हम बिहारी हैं, हमारा जड़ बिहार है, तो वो हमारी खासियत है। तो मैं उसको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैंने बोला जी मैं बिहारी हूँ और मेरे टोनल क्वालिटी में बिहारियत आती है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी खासियत है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे कोई वैसा किरदार देंगे जिसमें जो नॉन बिहारी है, जो मुंबई बेस्ड है या जो साउथ इंडिया बेस्ड है, तो बतौर एक्टर मैंने क्राफ्ट को सीखा है, मैं ट्राई करूँगा कि मेरी बिहारी साउंड ना आए उसमें। देखिए पिछले दिनों ये लोगों का ना, ये इसमें भी बड़ा एक सटीक सा आंसर है मेरे पास। अमूमन लोगों को लगता है पता नहीं बिहार, जो बिहार गए नहीं है ना, बिहार को लोग आँख से कम देखते हैं, कान से ज़्यादा देखते हैं, सुन के। आपने खबरें सुन ली कि अरे यार ये तो बहुत क्राइम होता है। बिहार से 10 गुना ज़्यादा क्राइम दूसरे राज्यों में होता है, लेकिन बिहार की खबर क्यों आती है? क्योंकि ये बिहारी लोगों की खासियत है, एक विरोध की क्षमता। हमारे यहाँ एक छोटी सी घटना होती है, लोग नेशनल हाईवे पे जाकर सड़क जाम कर देते हैं कि नहीं भाई आप मुख्यमंत्री आए, डीएम आए, आके हमें बताएं ऐसा क्यों हुआ गांव में। एक छोटी सी एक हत्या हुआ और नेशनल हाईवे जाम, और वो खबर बन जाता है, न्यूज़ में चला आता है। वहीं दूसरे राज्यों में बड़ा से बड़ा अपराध हो जाए, कोई विरोध करने नहीं आता है। आप विरोध नहीं करेंगे, खबर कहाँ से बनेगी? बिहारियों की एक खासियत है, ये क्षमता है हमारी कि हम प्रतिरोध जानते हैं, हम विरोध कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। वो सही है गलत है क्या है, आडवाणी जी का रथ पूरे भारत में घूम रहा था, मैं कोई पॉलिटिकल ये बातें नहीं कर रहा हूँ, बट किसी दूसरे सीएम के पास किसी दूसरे राज्य में वो क्षमता नहीं थी। खैर ये चूँकि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं अभिनेता हूँ, तो बिहारियों की वो लोग बाकी राज्यों के लोग भी, यहाँ बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरो हीरोइनों से हमारी बात होती है, बिहार अमूमन नहीं गए हैं ज़्यादातर लोग। यार कैसा है वहाँ पे? बोला कैसा, एकदम अच्छा है, वहाँ तुमको बाकी जगहों से ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा है बिहार में कि अतिथि देवो भव लोग कहते हैं, वहाँ तो है। आप रात में किसी घर में पहुँच जाइए, जानता भी नहीं है, कहाँ भैया क्या है, तो रात हो गई है हमको, मेरा बाइक खराब है। बोला कुछ बात नहीं, खाना बना है घर में खाओ, यहीं सो जाइए, सुबह मिस्त्री है बुला देंगे, बना देगा, चले जाइएगा। तो वो तो सर महावीर की, बुद्ध की प्राचीन भूमि है, अशोका की भूमि है, इतिहास बिखरा पड़ा है हमारे यहाँ। आज भी ये लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं कौन सा राज्य होगा। अभी जैसे पिछले दिनों में मैं तकलीफ़ हुआ कि वो 10वीं में एक 10वीं के टॉपर नकली हैं, ये खबर तो बन गई,
सारे न्यूज़ चैनलों ने दिखा दिया। उसके 15 दिन बाद एक खबर आई कि IIT का इम्तहान निकला, 70% बच्चे बिहार के सिलेक्ट हुए, तो उसको भी तो दिखाओ। आप एक हमारा टॉपर नकली टॉपर है जी, करेक्ट, सही है, उसके लिए जांच चल रही है, उसका इम्तहान निरस्त हो गया, लेकिन हमारे जो बाकी 70% जीनियस बच्चे हैं जिन्होंने इतना टफ इम्तहान ब्रेक किया है, तो फिर कैसे, जब वहाँ एडुकेशन का माहौल नहीं है तो बच्चे कहाँ से IIT निकाल लेते हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब बिहार जो है, हमारी अक्सर जो कुछ दिल्ली के पत्रकार मित्र हैं उनसे बात होते रहती है, वो भी बिहार के हैं, तो हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। और बिहार में अभी जाता हूँ मैं लौट के, हाँ ये सही है, 20 साल 15 साल पहले एक माहौल अच्छा नहीं था, महिलाएं सिनेमा हॉल में नहीं आती थी 20 साल पहले जब हम पटना में पढ़ते थे। अभी बहुत कुछ बदला। अभी मैं जब पटना में जाता हूँ तो मुझे दिखता है यार ये हमारा शहर है, वहीं चिड़ियाटार पुल है, बदल गया चिड़ियाटार पुल, 4 तरफ से आप चढ़ रहे हैं। हार्डिंग पार्क बस स्टैंड के पास एक अलग ब्रिज बन गया। अब एयरपोर्ट मेरे घर से, मैं पता नहीं क्या होगा, लोग बोले 20 मिनट में, हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं बहादुरपुर गुमटी से एयरपोर्ट। अद्भुत है हमारा राज्य, बड़ा खुशी होता है देख के कि ग्रो कर रहा है, हर मायने में ग्रो कर रहा है। ये वो सिर्फ विकास का डंका नहीं बजा रहे हैं, बातों पे नहीं हो रहा है, पेपर पे नहीं हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी बदल रही है। अभी पिछले दिनों में एक अमेरिकन फिल्म मेकर थे, उनकी फिल्म करने गया था, तो हम हाजीपुर में केले के बागान में गए थे। तो हम ब्रिज से उतर के 20-25 किलोमीटर से घूम के अंदर केले के बागान में नदी किनारे गांव तक गए, तो मैं देखा अंदर की स्वरूप बदल रहा है, हमारे गांव बदल रहे हैं। एक ये बहुत अच्छा कदम है। मतलब मैं तो, बड़ा सराहनीय काम हुआ है बिहार में जो शराबबंदी हुआ है, बड़ा ज़रूरी था कि, क्योंकि एक तबका है, हम ठीक है, हम स्वीकारना चाहिए कि जो हमारा निम्न तबका है उसको पता नहीं है मात्रा। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब एडिक्टिव हो गए, कब नशेड़ी बन गया, या ये आपके परिवार पे, आपके पर्सनल ज़िंदगी पे इसका कितना बुरा असर हो रहा है, आपका परिवार बिखर रहा है। तो वो ज़रूरी था होना, वो हुआ है, बड़ा सराहनीय कदम है, योग्य कदम है। बिहार नेतृत्व की क्षमता आज से 5000 साल पहले भी रखता था, अशोका के ज़माने से। भारत में जितने 2 बड़े आधुनिक धर्म निकले हैं वो बिहार से निकले हैं, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो। दुनिया का पहला डेमोक्रेसी लिच्छवी हमारा। तो जो लोकतंत्र और ये डेमोक्रेसी का नींव जिस राज्य से पड़ा है, तो वो तो हम 5000 साल से नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। अद्भुत है। मतलब जो अपार्ट फ्रॉम दिस सब कुछ, सब होने के बावजूद मैं व्यक्तिगत तौर पे जिस किस्म से काम कर रहे हैं बिहार में, नीतीश जी जो काम कर रहे हैं, अभी बड़ी खुशी हुई कि जब सिनेमा पॉलिसी बन रही है कि एक चीज़ था कि फिल्म वाले डरते थे कि पता नहीं यार वहाँ हीरोइन जाएगी या हीरो, हम सुरक्षित आएंगे या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी था ये स्टेप होना कि भाई ये भय ख़त्म हो बॉलीवुड में कि आप आइए, आप शूटिंग कीजिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर्दियों में जितना खूबसूरत बिहार होता है उतना खूबसूरत तो मुझे कहीं नहीं दिखता है। सर्दियों के मौसम में जो कोहरा रहता है, जो हाजीपुर दिखता है, जो वैशाली दिखता है, जो सरसों के हमारे खेत दिखते हैं, जो ग्रीनरी दिखती है वहाँ पे, तो अद्भुत है। दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे हैं और ज़रूरत है टूरिज़्म को बढ़ाने का। बोध गया है हमारे पास, राजगीर हमारे पास, वैशाली हमारे पास। गांधी जी जब आके अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत उसी बिहार से कर सकते हैं, चंपारण से, आज भी आश्रम है वो शुक्ला जी बुलाए थे उनको, रामचंद्र शुक्ल। तो बिहार में तो बहुत नेतृत्व की क्षमता अद्भुत है। अंग्रेजों के खिलाफ भी पहली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। सर क्या है ना, एक बिहारियों में एक बड़ी ख़ास बात होती है जो, और मैं चूँकि बतौर बिहारी होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अध्ययन है, हम में जितनी लड़ने की क्षमता होती है ना, जो मैंने पहले बोला प्रतिरोध की क्षमता, हम में जितने स्ट्रगल का क्षमता होता है, लड़ने की ताकत होती है ना, वो बाकी लोगों में नहीं होती है। आप ये जान के ताज्जुब रह जाएंगे कि आत्महत्या के मामले में बिहार का रेशियो जो है सबसे नीचे है। हमारे यहाँ आत्महत्याएं नहीं होती हैं। ये खुद ये बात बताता है कि कितनी जीने की लालसा है, जिजीविषा कितनी है, संघर्ष की कितनी मादा है। एक बिहारी ठान लेता है कि IAS बनना है तो 1 साल तक कमरे में वो लालटेन या बल्ब के नीचे पढ़ता रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं कमरे के बाहर, दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अगले इम्तहान में रिजल्ट निकाल के दिखा देगा। आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं एडुकेटेड बिहारी एडुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। भाई शिक्षा नहीं है तो शिक्षा में सर्वोच्च जो इम्तहान है UPSC, 70% बिहारी लड़के निकालते हैं। आज आप बम्बई के कमिश्नर, बम्बई के इनकम टैक्स कमिश्नर देख लीजिए,
कोई भी किसी भी राज्य में टॉप पोस्ट पे बैठा कौन बंदा है यार? कोई महेश कुमार है, रमेश कुमार है, फलाना सिन्हा है, फलाना मिश्रा है, कहाँ के हैं जी भैया? तो बिहार के हैं। हम यहाँ बॉम्बे में हम लोग बिहार फाउंडेशन में मिलते हैं, जो लोग आते हैं, नारकोटिक्स का हेड बॉम्बे एनसीबी का हेड कौन है? एक बिहार के हैं। सेबी के हेड कौन है? बिहार के हैं। कस्टम में हेड कौन है? बिहार के हैं। भैया अब ऐसा माहौल होता है ना, अभी मिले थे हम लोग मैरियट में 2 महीने पहले, मन गदगद। ये फ़र्क ही नहीं महसूस होता कि कोई बड़े आईएएस हैं, बहुत बड़े चीज़ हैं, और हम एक कलाकार हैं। या एक और नया लड़का बॉम्बे पटना से जो आया, उसको भी हम बुलाए थे, नए लोगों को भी, तुम भी आओ मिलो। तो 70% आईएएस बिहारी होते हैं, 70% आईआईटी बिहारी होते हैं। तो भैया फिर क्या है, ये कौन सी ताकत है कि आपको लगता है शिक्षा जहाँ पे नहीं है उसी प्रदेश के बच्चे शिक्षा में टॉप कर रहे हैं? विरोधाभास है या क्या है ये सच्चाई? मैं बिहार बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है बिहार बोर्ड से टफ दुनिया का कोई बोर्ड नहीं है। मैं 2nd डिविजनर था पूरी लाइफ में, बट अद्भुत है। तो सर बिहार में कमाल का हर चीज़ अद्भुत है बिहार का। हमारी जड़ें हैं, अगर हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए तो हम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे दुनिया से। मैं तो मानता हूँ भैया हम हार्डकोर बिहारी हैं, रहेंगे। मन बिहार में ही बसता है। मैं एक छोटी सी घटना है, मैं आपको शेयर करूँगा। अमूमन हम आजकल चूँकि फिल्मों में हैं और काम करते हैं, तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना होता है फ़्लाइट से, कि हम हैदराबाद चले गए, बेंगलुरु गए, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, जहाँ शूटिंग है वहाँ जाते हैं। इवन यूरोप, अमेरिका, दुबई, हर हफ्ते हम 2 या 3 फ्लाइट में बैठे होते हैं। तो कभी भी हम लैंडिंग के वक्त ना, जब हमारी जहाज़ उतर रही होती है, तो उतना क्यूरियोसिटी नहीं होता है। जब पटना जाता हूँ भैया मैं, अब भी हाइट कम होने लगता है ना, मैं खिड़की का सीट चाहिए मुझे पटना जाते हुए, और वहाँ से आके देखने लगता हूँ, देखो सोन नदी दिख गया, गंगा दिख गई, अरे किरवानी दिखने लगा, अरे हाजीपुर तरफ जाके लगता है घुमा के आएगा। तो वो मिट्टी पहचानी हुई है, बीटा दिखता है हमें, फुलवारी शरीफ दिखने लगता है। तो ये सी बात है कि आप खिड़की से क्यों देखते हो उस ज़मीन को? मुझे अपनी ज़मीन वहीं लगती है आज भी। बाकी मैं दुबई में कहाँ लैंड कर रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है, कौन सी बिल्डिंग है, कैसी धरती है। बिहार में एक पहचानने लगते हैं हमें मौसम दिखने लगता है कि अच्छा थोड़ा सूखा हो रहा है, ब्राउन, गर्मी आ गई है। तो अद्भुत है हमारा पटना, आज से नहीं 1000 सालों से अद्भुत है, आगे भी रहेगा, हमेशा बिहार में रहेगा। हम डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, दिखाऊंगा थोड़े दिन बाद। हम दौरी लाते हैं बिहार से, मेरे घर में है दौरी, और लकड़ी का कठौत, लकड़ी वाला। तो हम लिट्टी चोखा यहाँ भी बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है कि हमने बिहार के जैसे फूड को ग्लोबलाइज नहीं किया। आज दुनिया के हर मेनू में पंजाबी खाने मिल जाएंगे, पंजाबियों ने किया, तभी तो आप पंजाबी खाने, हमारा खाना इतना अद्भुत खाना है भाई। पूर्णतः बिहारी हूँ। ये गमछा हम लेके बड़े बड़े फिल्में, मतलब वो दिलवाले की स्क्रीनिंग हो चाहे सलमान भाई की फिल्म हो, मैं गमछा लेके ही चलता हूँ। ये हमारी पहचान है, हम इसी से हैं। जो भी हम हैं ना, हम अपनी पहचान से, अपनी भाषा से, अपनी मिट्टी से हैं। उससे जिस दिन हम डिस्कनेक्ट हो गया, जिस दिन हमें लगने लगा कि यार ये ठीक नहीं है, उस दिन कुछ गड़बड़ी आ जाएगी बॉस, प्योरिटी चली जाएगी। तो होता है ना प्योर चीज़, तो हम प्योर बिहारी हैं।